प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रे। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी नेब खे गैर आइनी गैर जमहूरी इदारो करार ॾींदे नेब खे ताला हणण ऐं नेब चेयरमैन खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो कंदे चयो आहे त नेब जी ज़ोर ते ठहंदड़ कटपुतली हुकूमत हूंदी त मुल्की मैशत जो इहो ई हाल हूंदो। प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त 10 मालियाती अवार्ड जी जोड़जक लाइ वफ़ाक़ पारां नओं नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे ऐं नओं नोटिफिकेशन में वज़ीर आज़म जे सलाहकार हफ़ीज़ शेख खे हटायो वियो आहे। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो ऐं असां सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी MPA मोहतरमा शमी मुमताज़ साहिबा ऐं तहरीक इंसाफ़ जे MNA जनाब जयप्रकाश साहब। अवां ॿिन्हिनि मौजूद महिमान के प्रोग्राम में भलीकार। जयप्रकाश साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साम्हूं रखंदे अपोजिशन इहो मुतालबो पई करे त हाणे नेब जे हुजण जो को जवाज़ ई नथो रहे। अवां जी हुकूमत आई एहतसाब लाइ हुई, त पोइ इहो ॿुधायो त छा हाणे एहतसाब जो अमल जारी रहंदो या नेब जे इदारे खे बंदि कयो वेंदो? ॾिसो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान जो इहो इलेक्शन में हिकु नारो त हिन मुल्क खे पाकिस्तान खे जेको पोइते धिकण में त ॿिनि पार्टियुनि जो वॾो किरदारु रहियो आहे, जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे या PMLN हुजे, जिन मुल्क खे मुआशी तौरु कमज़ोर कयो, हुननि पंहिंजो मुल्क खे कमज़ोर करे पंहिंजो पाण खे मज़बूत कयो ऐं पंहिंजा असासा वधाया। ॾिसो, जॾहिं मुल्क जी सिचुएशन बहरान थी हुजे, नेब जो इदारो हिकु वाहिद इदारो हो, जेको इदारो नेब जो इदारो वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान साहब न ठाहियो। नेब जी जेका नेब जो इदारो जेको पार्लियामेंट मां जेको मंज़ूर थियो, उहो 2002 में मुशर्रफ दौर खां थियो। उनखे उनजो तसलसल पीपल्स पार्टी बि बरक़रार रखियो, उन खां पोइ PMLN बि नेब खे बरक़रार रखियो। जेकॾहिं नेब जो इदारो एॾो कंट्रावर्शियल हो त ॿिन्ही हुकूमतनि खे गॾिजी करे उन्हनि हिक ॿिए खे जेके अॼु जेके नवाज़ ज़रदारी ते केस अथनि, इहे बि केसिस PMLN जा ठहियल आहिनि। जेकॾहिं अॼु PMLN बि जेको करप्शन करे, उनजो लीडर नवाज़ शरीफ़ जेको लंडन में वेठो आहे ऐं उनजो नंढो भाउ जेको कोरोना जो बहानो करे जॾहिं पाकिस्तान पहुतो हो, उन खां पोइ हू पंहिंजी जेको मॉडल टाउन जे घर मां अॼु न पियो निकिरे। ॾिसो, नेब जेकॾहिं नेब खे हिनखे ख़दशात आहिनि त इहे हिन में अॼु हिननि छो हिनखे न उन में को आड़ी न सांदो। जेकॾहिं अॼु नेब ते ख़दशात आहिनि त हिननि जा पार्लियामेंट खुली पई आहे, पार्लियामेंट मौजूदु आहे। ॿई पार्टियूं जेकॾहिं नेब ते को बिल खणी अचनि त जेकॾहिं उन ते का अहिड़ी शिक आहे उनखे चेंज करे सघे थो। बाक़ी ही नेब पार्लियामेंट में मंज़ूर थियल इदारो आहे, नेब आज़ादु इदारो आहे, नेब ख़ुदि मुख्तियार इदारो आहे, नेब पंहिंजी कार्रवाई करे पियो। उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो को अमल दख़ल न आहे। मां सम्झां थो जॾहिं मुल्क जी जेका मुआशी सूरत हाल त एहतसाब खां त मुंहिंजे ख़्याल में कंहिं पार्टी खे भॼण ई न खपे। एहतसाब जेकॾहिं न आहे त जमहूरियत जो हुस्न आहे एहतसाब। जेकॾहिं हुननि हुकूमतूं कयूं आहिनि त हुकूमत में जेके मुल्क खे नुक़सानु पुॼायो, जेके हुननि पंहिंजा खज़ाना भरिया आहिनि, त मुंहिंजे ख़्याल में हिननि खे एहतसाब जो खुली दिलि सां साम्हूं अचणु खपे। बाक़ी हिननि खे ख़ुदि पंहिंजे पाण खे पेश करणु खपे। जेकॾहिं मां नथो सम्झां हिननि खे एहतसाब भॼणु खपे ऐं एहतसाब जे साम्हूं कंदा ऐं जेका बि हिननि मुल्क खे लुटियो आहे, जेको मुल्क जो अॼु हिननि जयप्रकाश साहब, पर एहतसाब त ॿ साइड हुजणु घुरिजे न। काल्ह जेका सुप्रीम कोर्ट जो जेको डिसीशन हुयो ख़्वाजा बिरादरान जे ज़मानत वारे फ़ैसिले में, उन में सुप्रीम कोर्ट बि चयो आहे त नेब जी जेका कार्रवाई आहे उहा हिक तरफ़ी नज़र पई अचे। ईअं पियो लॻे त नेब ॼण इंतकामी कार्रवाई पियो करे। ॾिसो, हिक तरफ़ी जेकॾहिं करप्शन कई ॿिन्ही पार्टियुनि आहिनि त कार्रवाई इन्हनि ते थींदी न। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का पाकिस्तान ते हुकूमत न कई, वफ़ाक़ में ॿिनि पार्टियुनि तव्हां था चओ त तहरीक इंसाफ़ में को करप्शन जो केस साम्हूं न आयो आहे, तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत नीट एंड क्लीन आहे, तहरीक इंसाफ़ जा माण्हू जेके आहिनि उहे कंहिं बि करप्शन में मुलविस न आहिनि? ॾिसो, जेकॾहिं कंहिंखे बि नज़र अचे थो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत में अहिड़ो माण्हू मौजूदु आहे जंहिं करप्शन कई आहे, त इमरान खान त ख़ुदि बि हिकु मां सम्झा पाकिस्तान जी तारीख़ में ईमानदार वज़ीर मुल्क खे मिलियो आहे। जेकॾहिं हिननि ॿिन्ही पार्टियुनि मां कंहिंखे लॻे थो त के असांजी सफ़र में को माण्हू मौजूदु आहे, उन्हनि ते उन्हनि ते एप्लीकेशन लिखी सघनि। नेब ख़ुदि मुख्तियार इदारो आहे, उहो हुननि ते असांजी गवर्नमेंट में अलीम ख़ान जेल वियो, उन ज़मानत ते आज़ादु थियो। जेकॾहिं सिफ्तेन ख़ान असांजो वज़ीर सूबाई वज़ीर हो, उहो वियो जेल में, त असां त कॾहिं ॻाल्हि न कई। बल्कि असांजी हुकूमत में जिन केस खयां उन्हनि पंहिंजी कैबिनेट मां इस्तीफ़ा ॾिनी। मां नथो सम्झां त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो चेयरमैन वज़ीर पाकिस्तान अगरि असांजे अहिड़नि सफ़रनि में अहिड़ो माण्हू मौजूदु हूंदो, उन्हनि जी का उहो
उनखे सपोर्ट कंदो, बल्कि हू त पहिरियों शख़्स हूंदो जेको हिननि खे कढंदो। तव्हां मूंखे ॿुधायो त जेकॾहिं पाकिस्तानी तारीख़ में कॾहिं ईअं थियो त हुकूमत जे माण्हुनि जे ख़िलाफ़ कमीशन ठहे? तव्हां वटि त खंड जी ॻाल्हि आई, शुगर क्राइसिस आयो, इन ते ॻाल्हाए वो। शमी मुमताज़ साहब, अगर नेब में कोई मसला है, आप समझ रही हैं कि नेब की इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो फिर एक पार्लियामेंट भी मौजूद है, उसमें उसके जो उसमें तरामीम, नेब के कवानीन में तरामीम भी हो सकती है, और ये हुकूमत तो आपको बड़े अरसे से जो है इस चीज़ की ऑफ़र भी कर रही है। फिर ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना कि नेब गैर आइनी है, गैर जमहूरी, ये कैसे गया? नेब गैर आइनी और गैर जमहूरी कैसे है? रहीम, जिस तरह मेरे चेयरमैन ने कहा कि गैर आईनी गैर जमहूरी है, तो जाहिर है एक ऐसे डिक्टेटर के ज़माने में नैब का इदारा बनाया गया, खुद साख्ता, कि जब जमहूरियत का वजूद नहीं था तो कहाँ से ये पार्लियामेंट हो गई और कहाँ से ये आईनी इदारा हो गया। पहली बात तो ये समझने की है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि जी आज़ाद इदारा है, तो 2 साल का वक्फा आप उठा के देख लें या 2 साल से पहले का भी उठा के देख लें मुख्तलिफ अदवार में, तो इसको एक इंतकामी दर्सगाह बना दिया गया है कि आपने सियासी तौर पे जिन लोगों को दबाव में लाना है, जिन लोगों को उनका बोलना बुरा लग रहा है फोरम में जाकर और असेंबली के फोरम पे खड़े होकर बात करना या पार्लियामेंट में करना, तो आप देख लें उसके मुताबिक केस। मेरा भाई अभी बड़ा एहतसाब का नारा लगा रहा था कि जी वज़ीर आज़म ने ये कर दिया, वज़ीर आज़म ने ये कर दिया। अगर अलीम खान को इल्ज़ाम लगा, उठाया गया, तो उनके बाद अलीम खान अब सीनियर मिनिस्टर हैं, और मैं समझती हूँ कि सीनियर मिनिस्टर नहीं है बल्कि पंजाब को चला वो ही रहे हैं। अगर तो इस तरह जो जिम्मेदारान हैं, आजम सवाती को देख लें या बाबर अवान को देख लें या और बहुत सारे नाम है, मैं गिनवाने पे आ जाऊंगी कि जो लोग जाते हैं, अगर उनको विक्टिम करार दिया जाता है वो जाते हैं, और अगर अदालत उनको पता नहीं बरी करती है या करवा दिया जाता है, उनको मुझे नहीं मालूम, और वो आते हैं तो वो और मजीद बेहतर जगह पर उनको रख दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये एहतसाब का कौन सा अमल है कि जो बाद में आने के बाद वो मजीद और बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। मेरे चेयरमैन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि नैब के इदारे को जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। ये कहते हैं कि जी असेंबली के फोरम पर लाएं, तो असेंबली का हाल भी आपके सामने है। कादिर पटेल को बात नहीं करने दी जाती, माइक बंद कर दिया जाता है, किसी और को मौका नहीं दिया जाता। और वजीर आजम साहब जो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है और इनके कप्तान हैं, वो असेंबली में कितना आते हैं, वो अपनी बात करते हैं और असेंबली से उठ के चले जाते हैं जब दूसरों की बात करने का वक्त आता है। तो जब आप अपोजिशन को बोलने नहीं देंगे, अपोजिशन के लोगों को आप उसमें जेल में रखेंगे, 7 महीने से ज्यादा हो गए खुर्शीद शाह को कि वो अभी तक नैब की हिरासत में। जरदारी साहब हमारे को चेयरमैन सदर पाकिस्तान, उन पर बार बार जो है कोई ना कोई रेफरेंस का नाम लेके दाखिल कर दिया जाता है। मुझे ये बताया जाए कि जो पहले मेरे को चेयरमैन ने 12 साल जेल में गुजारे, क्या कोई सबूत मिला? क्या किसी जुर्म में सजा हुई? नहीं हुई। इसी तरह अब फिर उनको बार बार रेफरेंस, या मेरी बहन, मेरी प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, जिनको चांद रात को इस तरह उठा लिया जाता है और फिर उनको जेल कस्टडी किया जाता है। तो ये नैब की इंतकामी कार्रवाइयां नहीं है तो क्या है? ये अगर इंतकामी कार्रवाई नहीं है तो जहांगीर तरीन बाहर क्यों है? जुल्फी बुखारी और ये बाकी 6 लोग जो हैं जिनके पास बाहर के वो हैं, अकामे का नाम लेके तो ये कहा गया कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या इनके कप्तान को कोई शर्म, कोई हया है कि जो कंटेनर पे खड़े होकर कहा जाता था कि जो गैर मुल्की पासपोर्ट रखता है, गैर मुल्की शहरियत रखता है, वो पाकिस्तान में कैसे काम कर सकता है, पाकिस्तान की आवाम के लिए वो कैसे हमदर्दी रख सकता है? तो मेरे भाई अब क्या वो सारी चीजें, वो स्टेटमेंट चेंज हो गए हैं, वो बाहर से लोग आए हुए, क्या हमारे पास तहरीक इंसाफ के पास इतनी काबिलियत नहीं थी? शमीम साहब ये भी तो हकीकत है ना कि आप पर जो केस चल रहे हैं वो कुछ केस नून लीग की हुकूमत में बने और 18वीं तरमीम के बाद भी ये इदारा रहा और हमने देखा कि ये केस चलते रहे। ये सब केस अभी नहीं बने हैं। ये सब केस तो अब नहीं बने, लेकिन जो अब नैब ने बनाए वो कहाँ है? वो लोग अलीमा खान कहाँ है? जहांगीर तरीन कहाँ है? आजम सवाती कहाँ है? अगर ये केस पहले बने थे तो ये तो अभी के केस बने हुए ना मेरे भाई, ये कहाँ पर हैं? अगर वो नून लीग ने हमारे खिलाफ बनाए थे तो वो भी इंतकामी कार्रवाई थी। और ये सबसे बड़ी गलती है जो आज नून लीग भी तस्लीम कर रही है कि हमें इतनी अक्सरियत से हम आए थे, हमें नैब के इदारे को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन उस वक्त शायद उनको एहसास नहीं था कि ये इदारा जब कल वो हमारे लिए इस्तेमाल हुआ है तो आज वो नून के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। शमीम साहब, आपके दौर में भी नून लीग के खिलाफ केस बने, फिर नून लीग के दौर में भी आपके खिलाफ केस बने, तो आप ये तस्लीम करती हैं कि माजी में आप दोनों पार्टियों से गलती हुई है इस नैब के इदारे के हवाले से? नहीं, देखिए केस बनाने के मामले में मैं गलती नहीं कहूंगी, लेकिन इस इदारे को कायम रखने के बारे में जरूर हमसे कहीं गलती हुई है।
दोनों ठीक है। पार्टियों से हुई है कि जब हमारी हुकूमतें थी हमें इस इदारे को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अगर हम उस वक्त इस इदारे को खत्म करते तो लोगों ने ये कहना था कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए इन्होंने इस इदारों को खत्म किया। ठीक हमने है। अवाम में जाना था दोबारा और हम अवाम के जवाबदेह हैं। ये लोग तो अवाम के जवाबदेह नहीं है ना, बाहर से आए वापिस अपना सूटकेस उठाएंगे और चले जाएंगे। अवाम ठीक। के जवाबदेह वो लोग होते हैं जो अवाम मुंतखब करके लाती है। अगर हम उस वक्त ये फैसले करते तो एक दूसरे के खिलाफ बात होती और अवाम कहती कि अपने केस छुपाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए इदारे को खत्म कर दिया गया। ठीक है। जबकि ठीक। जब केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पिछले अदवार में, तो सबसे पहले तो एहतसाब का इदारा वहीं बंद किया गया था। अगर ये इतने पाकीज़ा लोग हैं और इतने पाकीज़ा ये इनके चेयरमैन हैं और कप्तान हैं, तो इन्होंने क्यों केपी में इस इदारे को, एहतसाब के इदारे को खत्म किया? मुझे जवाब दे दे मेरा भाई, फिर मैं आगे बात करूंगी इसके ऊपर। ठीक है, जवाब लेते हैं शमी ममता साहिबा। नाज़रीन हिते नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी इहो ई जवाब वठंदासीं जयप्रकाश साहब खां। नाज़रीन प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार। वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं नेब जे हवाले सां, जेका अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं वक़्फ़े खां अॻु में सवाल उथारियो आहे पीपल्स पार्टी जे अॻवान शमी ममता साहिबा जयप्रकाश साहब खां, त अगरि तव्हांखे एहतसाब ते एतिरो ई यकीन आहे त पोइ तव्हां KPK में कोई तव्हां पंहिंजो ई एहतसाब जो इदारो ठाहियो, उनखे बंदि छो कयो? जयप्रकाश साहब, इहो त सवाल रिलेवेंट आहे त अगरि तव्हां सम्झो था ऐं तव्हां इहो दावा बि करे आया हो त मुल्क में तव्हांखे एहतसाब करिणो आहे, तव्हांजी पार्टी जो नालो बि इंसाफ़ सां आहे, त पोइ तव्हां पंहिंजो ई इदारो बंदि छो करे छॾियो KPK में? कोई ॾिसो अदा असद, तव्हांखे ॿुधायां त ॿई जेके पार्टियूं जिन मुल्क ते हुकुमरानी कई आहे, अॼु मां ट्विटर ते ॾिठो पिए त ख्वाजा साद रफ़ीक जो आसिफ ज़रदारी जे लाइ स्टेटमेंट, ऐं वरी मां जेके ॾिठी पिए त शहबाज शरीफ़ जे लाइ आसिफ ज़रदारी जो स्टेटमेंट, वरी मां आसिफ ज़रदारी साहब जी स्टेटमेंट हिननि लाइ ॾिठी पिए। सो मां सम्झां थो अॼु जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेकॾहिं हुकूमत मौजूदु आहे, बेसिकली ही ॿई पार्टियूं जेके एहतसाब खां जेको भॼण थी चाहिनि, हाणे इन्हनि खे ॿिन्ही पार्टियुनि खे इहा ख़बर पई चुकी आहे त पाकिस्तान जी आवाम ॿिन्ही पार्टियुनि खे जेको हिननि मुल्क खे लुटियो आहे, मुल्क खे फुलियो आहे, मुल्क जी मुआशी बहरान में जेको आहे उन्हनि ॿिन्ही पार्टियुनि जो वॾो किरदारु आहे। मूंखे सिर्फ़ु ॿई पार्टियूं ॿुधाई त जो नेब जो चेयरमैन जेको हींअर मौजूदु आहे, इहो कंहिं अपॉइंट कयो आहे? ठीक है, ॿिन्ही पार्टियुनि जे रज़ामंदी सां, आइनी तौर लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन। सो जॾहिं हिननि ॾिठो त जॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत जॾहिं आई आहे, उन खां पोइ हिनखे नेब जो इदारो हिननि खे चक थो विझे, हिननि जे अखियुनि में कंडो थी पियो आहे। सिर्फ़ु हिन जे लाइ जो ही ॿई पार्टियूं हिननि जो जेको चवंदा न चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कई आहे, मां सम्झो हिननि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी न कई आहे, चार्टर ऑफ करप्शन कई आहे। अच्छा, हिननि इहो ॿिन्ही पार्टियुनि जो हिननि में हिकिड़ो चार्टर थियल, ॿई पार्टियूं वारे वारे ते हुकूमत कनि, वारे वारे ते करप्शन कनि। अॼु ॿई पार्टियूं गॾिजी करे हिक ॿिए खे प्रोटेक्ट पियूं कनि। मूंखे सिर्फ़ु इहो ॿुधाए त अॼु खां जेके हींअर जेके JIT जेका रिपोर्ट आई आहे उन ते उन वक़्त जो वफ़ाक़ी वज़ीर और इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार, उन वक़्त जा केसिस ठहियल आहिनि। जेकॾहिं मूंखे ॿुधाए त जंहिं वक़्तु सैफुर रहमान मौजूदु हो, सैफुर रहमान एहतसाब ब्यूरो जो चेयरमैन हो, उन वक़्त में पीपल्स पार्टी जी केस खे तस्लीम कनि था न त माज़ी में असांखे ग़लतियूं थियूं, पर जयप्रकाश साहब सवाल वरी बि इहो आहे त तव्हां इहो कोई इदारो ठाहियो एहतसाब जो KPK में, उहो बंदि तव्हां छो कयो? ॾिसो तव्हांखे ॿुधायां ॻाल्हि, जेको KPK में जेको बेसिकली इदारो सूबाई हुकूमत में जेको एंटी करप्शन जा इदारा मौजूदु आहिनि, पैरेलल ॿ इदारा हलणु ॾाढो ॾुखिया। त वफ़ाक़ में जेको नेब जो इदारो मौजूदु आहे, त वफ़ाक़ जो नेब जो इदारो सभिनी पार्टियुनि जो वफ़ाक़ मां पार्लियामेंट में पास थियल आहे। हिननि खे मूंखे सवाल ई ॿुधाइनि त हिननि खे जेका नेब मां एतिरा त छाजे करे, सिर्फ़ु इन करे जो हिननि करप्शन कई आहे, हिननि ते केस ठहिया आहिनि। छा असीं अहिड़ो इदारो ठाहियूं जेको हिननि खे फ्री चिट ॾे? ॾिसो, जेकॾहिं हिननि करप्शन कई त हे साबित कनि, ही पंहिंजे पाण खे कोर्ट में थींदा, जेको कोर्ट जा फैसला हूंदा। जेकॾहिं ॾिसो अलीम ख़ान खे ज़मानत मिले थी, उहो जेकॾहिं उहो हिननि खे बुरो थो लॻे, जेकॾहिं ख्वाजा साद रफ़ीक खे ज़मानत मिले थी, उहा हिननि खे सुठी थी लॻे। मुंहिंजे ख़्याल में हाणे बेसिकली ॻाल्हि इहो त मुल्क खे बचाइणो आहे त करप्शन खां पाक रहणो पवंदो। मुल्क जेकॾहिं असांखे मुल्क जी खिते में अगरि पाकिस्तान खे मज़बूत करणो आहे त फ्री ट्रायल जेको करप्शन ते हले थो उहो हलणु ॾिबो। बाक़ी हाणे जेकॾहिं हिननि ते को केस ठहे थो,
जेल में हिनखे ज़मानत मिले थी ओॾी महिल हिनखे बहितर थी कोर्टूं लॻनि जेकॾहिं उहा ई कोर्टूं हिनखे सज़ा थी ॾियनि उन टाइम हिनखे तकलीफ़ थिए। मां सम्झां थो अॼु तव्हां बि ॻाल्हि पियो ॾियो अॼु जेकॾहिं बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थो सिर्फ़ु इन्हनि लाइ करे थो त हुननि खे बेसिकली हुननि जेको मुल्क खे लुटियो उहो मुल्क पंहिंजे पाण खे हिननि जेका ॿिन्ही पार्टियुनि जी जेका गठजोड़ आहे उहो मुल्क खे मज़बूत करण लाइ न आहे। हींअर सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ॿई हिक ॿिए खे बचाइण जे चकर में आहिनि। मां नथो सम्झां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चेयरमैन वज़ीर पाकिस्तान इमरान ख़ान जिन हिननि ॿिन्ही मुल्क खे लुटियो हिननि खे जल्दी माफ़ कंदो ऐं इहो असांजो नारो त असां हिन मुल्क खे मतिलबु तव्हां जयप्रकाश साहिब इहो चओ था त न नेब जो इदारो बंदि थींदो न एहतसाब जो अमल बंदि थींदो एहतसाब बि हलंदो नेब जो इदारो बि पंहिंजो कमु जारी रखंदो। ॾिसो तव्हांखे ॿुधायां तव्हां छा अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हुकूमत में को अहिड़ो माण्हू करप्शन कंदो छा उनखे हिसाब न थियणु खपे। न पोइ त जयप्रकाश साहिब मालम जब्बा BRT खोड़ सारा केसिस आहिनि उते त नेब ॼण इहा त अपोज़िशन सही थी चवे त उते त नेब जी माना नेब तलबे बि न थी न उन्हनि माण्हुनि खे। ॾिसो तव्हांखे ॿुधायां जेकॾहिं ॿिन्ही पार्टियुनि खे का अहिड़ी नेब में का तरामीम है पार्लियामेंट जो इदारो आहे छाजे करे। ही पार्लियामेंट में सिर्फ़ अधी ॻाल्हि कई न कादिर पटेल खे जेकॾहिं हाउस में माइक मिले थो हू सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ी बदज़बानी थो करे जेकॾहिं हिन खां बहितर न आहे त हू असेंबली में को मोशन खणी अचनि असेंबली में को बिल खणी अचनि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु टीवी ते वेही करे ॻाल्हियूं था कनि। पार्लियामेंट हीअं त गुज़िर 2 महीननि खां इजलास जारी आहे हिननि त को बिल न आंदो। इहो ॼाणींदासूं मोहतरमा शमीम मुमताज़ साहिबा खां। शमीम मुमताज़ साहिबा एक तो जयप्रकाश साहब ये कह रहे हैं कि ये लोग नेब पे इसलिए तनकीद कर रहे हैं नेब को इसलिए बंद कराना चाहते हैं क्योंकि ये एहतसाब से डरे हुए हैं और इनकी जो करप्शन है वो अब खुल के सामने आ रही है इसलिए ये कहते हैं कि नेब को बंद किया जाए ताकि इनकी करप्शन महफूज की जाए। और दूसरी बात अगर इनको नेब पे एतराज़ भी है तो ये फिर असेंबली में मोशन लाएं बिल लाएं उस पर बात होगी। मेरे भाई ने कहा कि जी KPK में जो है वो हमने एहतसाब कमीशन इसलिए बंद किया कि वहां पर एंटी करप्शन भी है और FIA भी है। तो क्या सिंध में एंटी करप्शन और FIA नहीं है? क्या मतलब KPK में अलग कानून होगा और सिंध में अलग कानून होगा कि वहां पर अगर एंटी करप्शन है तो नैब का इदारा काम नहीं करेगा? अगर यही सब कुछ करना है तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। दूसरी बात मेरे भाई ने कहा कि जी ये अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के करना चाहिए भी सही पाकिस्तान में काम करना चाहिए। करप्शन तो KP में भी करे ना जो लोग करप्शन करेंगे उन्हीं को पकड़ेंगे। हाँ तो BRT में तो करप्शन हुई नहीं है मालम जब्बा में करप्शन हुई नहीं है जो गैर मुल्की फंडिंग केस है उसमें भी करप्शन नहीं हुई है। मेरे भाई मैं आपके मामले में नहीं बोली हूँ आप आराम से बात कर रहे थे मैं भी बात कर रही हूँ। तो ये जो हुआ है मालम जब्बा या BRT या जो ये फंडिंग केस है फॉरेन फंडिंग केस क्या ये सिंध में हुआ है? फिर बात आप करते हैं कि हम वहां की बात करते हैं तो जब वहां कोई और कानून हो सकता है तो सिंध में क्यों नहीं हो सकता है कानून? जहां तक बात की आपने चेयरमैन की चेयरमैन को एंटी करप्शन ने मैं अदी से सवाल क्वेश्चन करता हूं सवाल पूछता हूं जी। मेरा अदी से ये क्वेश्चन है कि सिंध में फूड डिपार्टमेंट में हशर ये है कि एक गोदाम में गवर्नमेंट की गंदम इन्होंने चोरी करके भेज दी फ्लोर मिल्स को। क्या एंटी करप्शन ने कोई उसके ऊपर एक्शन लिया है? मेरे भाई मैं भी आपसे सवाल पूछ रही हूँ जो सुने अच्छा सुने तो सही ना अच्छा सुने तो सही ना आप कार्रवाई करती नहीं उनको प्रोटेक्ट करेंगी तो नेब तो खामोश कैसे बैठ सकता है? सबसे बड़ी बात है कि आवाम का पैसा इस तरह करप्शन में जाएगा तो नेब तो क्यों खामोश रहेगा? नेब को हमने बनाया है नेब ने आप लोगों ने बनाया है। अगर आपको इतना नेब से डर था तो आप बंद कर देती इदारा। नून लीग को इतना नेब से डर था नून ने क्यों बंद किया? यही चेयरमैन सबसे बड़ी बात ये है आपको अच्छा लग रहा था। सबसे बड़ी बात मेरे भाई ये है कि आपको सुनने की आदत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सुनने की आदत नहीं है। जयप्रकाश साहब जी सबसे बड़ी खराबी की यही सुनता नहीं है। 60 लाख टन गंदम जो आई है आपका फेडरल मिनिस्टर ऑन द फ्लोर खड़ा होकर कहता है कि मुझे मालूम नहीं है गंदम कहाँ गई। ये करप्शन नहीं है? आपको मेरा फूड डिपार्टमेंट नजर आ रहा है आपको वहां का फेडरल का फूड डिपार्टमेंट नजर नहीं आ रहा? कहां गई वो फूड सूबाई मुझे बताओ। जयप्रकाश साहब ता पंहिंजी वारी ते ॻाल्हाए जो जी। शमीम साहब आप बात करें। शमीम साहब नहीं जी तो आप इनको चुप कराए ना पहले के। जयप्रकाश साहब ता पंहिंजी वारी ते ॻाल्हाए जो। शमीम साहब आप बात कर रहे थे मैं बोली बीच में नहीं बोली ना मैं बीच में नहीं जयप्रकाश साहब ता प्लीज इंटरप्रेट न करो। जयप्रकाश को इसलिए बुरा लग गया कि मैंने बात की KPK में करप्शन की
BRT की, फॉरेन फंडिंग की, लाखों हजारों अरबों दरख्त लगाने की जो के लगे हैं सिर्फ फाइलों के ऊपर, सिर्फ सिंध नजर आता है। जयप्रकाश साहब जयप्रकाश साहब जयप्रकाश साहब इन सभी सवाल का जवाब दीजो। शमीम साहबा के ॻाल्हाइण ॾियो प्लीज। आपको सबसे बड़ा मसला यह है कि आपके कप्तान ने आपकी ट्रेनिंग ही नहीं की सियासी, कि जब आप वो बात करते हैं करप्शन तो आप अपने गिरबानों में भी तो झांके देखे ना कि करप्शन कहां हो रही है। कहां है चीनी वाला जहांगीर तरीन? ATM है इसलिए भगा दिया। कहां है अली खान के 60 अरब रुपए मशीनों की सिलाई से उन्होंने कमा लिया? मेरी गरीब औरत तो नहीं कमा सकी पाकिस्तान की। जयप्रकाश साहब बेनजीर इनकम सपोर्ट पे एहसास के नाम पे आपने कब्जा किया। आपको करप्शन नजर नहीं आ रही, सिर्फ करप्शन नजर आ रही है। हमने तो लोगों को पैसे दिए। ठीक, आप शमीम साहबा लोगों को पैसा दिया था तो बेनजीर के नाम से देते ना, हिम्मत तो लाते। अपने जी, चेयरमैन शमीम के साहबा तौर का कार्ड छपवा दिया जिसका कोर्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया है कि कैसे आपने काम किया। जी शमीम साहबा आपका जवाब आ गया। शमीम साहबा आपका जवाब आ गया। अब जरा जयप्रकाश साहब से मालूम करते हैं। जयप्रकाश साहब जी, उनको तमीज नहीं है बात करने की ऑन द फ्लोर। मुराद सईद कैसी बातें करता है? जब मुराद सईद करता है तो कादिर पटेल जवाब देगा। आज जब कादिर पटेल जवाब देने पर आया तो जयप्रकाश साहब शुरू हो गई। जयप्रकाश साहब सवाल मुराद सईद को देखा कैसी बातें करता है? शमीम साहबा मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपकी बारी पे आपको मुकम्मल टाइम दूंगा। नहीं, जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे, ऐसा डियालॉग। ओके, इन लोगों को बात करनी नहीं आती है, बस ये कप्तान करते हैं। कप्तान खुद करप्शन निकाला, उसने पूरी मशीन लगा रखी है करप्शन करने की। आप जरा बात करें। जयप्रकाश साहब तव्हां इहो ॿुधायो त इहो हिकु सुवाल आहे त हिकु तरफ़ करप्शन हिकु तरफ़ अमल पियो थिए, एहतसाब जो अमल बि हिकु तरफ़ पियो थिए, ऐं जेका अवां जेको चओ पिया त हिते जेको फूड डिपार्टमेंट में जेको मामिलो थिए पियो त एंटी करप्शन जेका आहे उहा हुकूमत जे मातहत आहे। पर असां ॾिठोसीं त वाक़ई इहो असेंबली जे फ्लोर ते खुराक वारे वज़ीर चयो त खंड कड़क काॾे हली वई, मूंखे पाण खे ख़बर न आहे। त पोइ ये कि वज़ीर है ना, जैसे माना खुराक के वज़ीर के खुराक की खबर नथी पवे, सिविल एविएशन के वज़ीर के या खबर नथी पवे, त डिग्रिन वारो मामलो है वो मामलो है। इवन जो उमर अयूब है उनके इहा भी खबर ना है त मुल्क में लोड शेडिंग भी थे पई या न पई थे। त ये छा वज़ीर हिते ना है नी आए? वज़ीर उनके ब्रीफिंग सही न पई ॾिनी वञे। अदी ये ॻाल्हि कई अलीमा खान जी, मूंखां अदी खां सवाल मुझे सवाल इहो आहे जी, मुझे अलीमा सिर्फ ये सवाल है क्या अलीमा खान के पब्लिक ऑफिस होल्डर हुई? अलीमा खान को पाकिस्तान की हुकूमत गई है, अलीमा खान जा वजीर भी, अलीमा खान जा MP भी, अलीमा खान जा MNA भी। सो मुल्क ते जेकॾहिं अवां हुक्मरानी कई त अवां खे पुछाइणो थींदो न। जेकॾहिं अॼु सिंध में जेकॾहिं अटो कराची में वांगो मिले थो त अदी खे ॿुधाए थो छॾनि अहिड़ी तरमीम खां पोइ जेको फूड डिपार्टमेंट जो खातो सूबाई सब्जेक्ट आहे। इन सां वफ़ाक़ त सिर्फ़ु इहो ई पुछो न त अगरि हीअं अञा हाणे कणिक लथी, हाणे कणिक महांगी छो थी आहे? मूंखे अदी ॿुधाए त सूबे में जेका सूबे कणिक जेका सिंध हुकूमत ख़रीद कई आहे हाणे, त छो नथी फ्लो मिल खे कणिक ॾेई सघंदी आहे कि माण्हुनि खे अटो ॾे? जेकॾहिं सिंध में जेकॾहिं ॻाल्हि हींअर तव्हांखे ॿुधाए त हफ़्तो खनि बारिश कई, कराची जो कहिड़ो असरु थियो? छा इहो असांखे कमु करिणो आहे? जेकॾहिं अॼु सिंध में तव्हां वञो, सिंध में पीअण जे लाइ पाणी नथो मिले, सिंध में जेकॾहिं तालीम सुठी न आहे, सिंध में जेकॾहिं एजुकेशन सिस्टम सिहत निज़ाम सही न आहे, छा इन में कंहिंजो किरदारु आहे? सो जॾहिं सूबनि खे सूबा एम्पावर पंहिंजे सूबनि में कमु करण जे लाइ अदी जेकॾहिं असां किथे ग़लति आहियूं न त असांखे इस्लाह करण जे लाइ ज़रूरु ॻाल्हि करे सघंदा असेंबली में। पर हिननि खे पाण बि त कमु करिणो आहे न। सूबा हींअर अहिड़ी तरमीम खां 50% हिननि खे फंड्स मिलनि था त सूबे में जेका गुड गवर्नेंस करणी आहे, सूबे खे जेका कराची खे पेरस बनाइणो आहे, जेके लाड़काणे खे अच्छा असां जो कम्युनिकेशन गैप थियो है जयप्रकाश साहब सां, जी ॿीहर राब्तो थींदो त असां जी जयप्रकाश साहब जी हिननि खे कमु करिणो आहे सिर्फ़ ई वफ़ाक़ ते तनक़ीद करे। अच्छा जयप्रकाश साहब आवाज़ अचे पियो अव्हांखे?
मां त इन्हनि खे इहो एक मैंडेट में तव्हां सूबे ते अहिड़ी हुकुमरानी कयो त जीअं माण्हुनि जो भलो थिए, माण्हुनि जी ज़िंदगियूं सुठियूं गुज़रनि, ऐं माण्हुनि सां जेका नाजायज़ी थी पियूं, जेके अटो सस्तो माण्हुनि खे पुॼाइणो त सूबा पुॼाईंदा न। लास्ट ईयर अटे जी खोट थी, वफ़ाक़ हिननि खे कणिक ॾिनी न, जेकॾहिं हींअर भई चाहिनि त वफ़ाक़ जी मदद करण तयारु आहे, त हिननि खे पंहिंजी गवर्नेंस सुधारणी पवंदी, पंहिंजे सूबे ते सुठी हुकुमरानी करण जे लाइ सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ वो मीडिया त अची करे वफ़ाक़ तनक़ीद करे पंहिंजो गवर्नेंस टिकाइण लाइ चाहिनि, जगह इन में कमु न हलंदो हाणे। ठीक है, यो जवाब वठूं था मोहतरमा शमीम मुमताज साहब का। शमीम मुमताज साहब, जयप्रकाश कह रहे हैं कि इनके गवर्नेंस पे जब हम सवाल उठाते हैं कि आपके सूबे में गवर्नेंस के मामला आते हैं, करप्शन हो रही है, फूड डिपार्टमेंट 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसमें करप्शन हो रही है, तो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए वफाक पे तनकीद करते हैं और फिर गैर ज़रूरी तनकीद आके मीडिया पे बात करते हैं। सबसे अहम बात तो मेरे भाई ये है कि जयप्रकाश थोड़ा सा हौसले से सुन लें। अगर इन्होंने कहा कि जी अलीमा खान जो है वो कोई जो है ना ओहदा नहीं रखती हैं, ठीक है ना, तो क्या जो ओहदा नहीं रखता उसको करप्शन करना अलाउ है पाकिस्तान में? फिर तो इसका मतलब है कि ये सब लोग जो हैं, जो लोग गैर मुंतखब इस वक्त बैठे हुए हैं। जयप्रकाश साहब प्लीज शमीम साहब आके गालांडी जो जी यही तो मसला है ना इनका भाई मेरे, कि इनको कुव्वत बर्दाश्त नहीं है सुनने की। जब ये लोग आए हैं जयप्रकाश साहब ॾिसो तव्हांजे वारी ते हुन न ॻाल्हायो, तव्हां पंहिंजी वारी ते ॻाल्हाइजो। ये हिक ॿिए खे इंटरप्ट न कयो न प्लीज। जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं काबीना में, जो गैर मुंतखब लोग हैं, ठीक है ना, जुल्फी बुखारी हैं, शहजाद अकबर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं इस वक्त, तो इसका मतलब है फिर ये लोग भी जो है हुकूमती ओहदा तो नहीं रखते, मुंतखब भी नहीं है, तो इसका मतलब है इनको करप्शन जायज है। फिर बताएं मुझे, उन्होंने कोई करप्शन किया आप सामने ले आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आपको जयप्रकाश साहब ता मोहतरमा शमीम के गालान दो प्लीज। देखिए असद, अगर ये बात होगी तो मैं छोड़ दूंगी, मैं मीडिया पे से हट जाऊंगी। नहीं, आप कंटिन्यू करें प्लीज, आप कंटिन्यू। देखिए इस तरह अगर ये बात करेंगे तो ये बात मुनासिब नहीं है कि जो है ये इस तरह की बात करें। जयप्रकाश साहब प्लीज पंहिंजे वारी ते ॻाल्हाइजो, जेका तव्हांखे जेका ॻाल्हि करणी आहे तव्हां पंहिंजी वारी ते ॻाल्हायो। जी मोहतरमा शमीम साहब, मैं ये बात करूंगी कि खुसरो बख्तियार करप्शन साबित हो गई, आपने उनका ओहदा बदल दिया, उनकी मिनिस्ट्री बदल दी, क्या वो मतलब मिनिस्ट्री बदलने से उनकी करप्शन पाक साफ हो गई? अब पेट्रोल के ऊपर आप आ जाएं, 4 दिन पहले आपने पेट्रोल की कीमत जो है इकट्ठी 26 रुपए बढ़ा दी। 72 साल पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल कभी भी 26 रुपए नहीं बढ़ा। आपने क्या कहा कि जी अवाम को पेट्रोल मिलने में मुश्किल हो रही थी, हमने इसलिए बदल दिया। उस 4 दिन के जो 300 अरब रुपए हैं वो किसकी जेब में गए? मुझे बता दें जयप्रकाश, क्या ये करप्शन नहीं है? नहीं जी, ये करप्शन नहीं है, क्योंकि ये सिंध में नहीं हुई है ना, तो ये वहां पर हुई है। अगर 7 साल से केपी में इनकी गवर्नमेंट है तो वहां पर क्यों हॉस्पिटल नहीं बने? वो क्यों इलाज कराने इस्लामाबाद आते हैं वहां के लोग, या कराची आते हैं वो लोग, सिंध आते हैं वो लोग इलाज कराने के लिए? मेरा भाई जवाब दे दे, वहां करप्शन नहीं हुई है। दरख्त भी लग गए, BRT भी बन गई, जिसकी सीढ़ियां भी उल्टी लगी, जिसके बसों के दरवाजे भी उल्टे लगे, वो करप्शन नहीं है। अलीम आदिल ने जमानत पर आ गए, उनको आपने सीनियर मिनिस्टर बना दिया, वो करप्शन नहीं है। मीर शकीलुर रहमान को आपने साल से ज्यादा अंदर बंद किया हुआ है, उनकी कोई साबित नहीं हुई, वो करप्शन है। साद रफीक की करप्शन है, आसिफ जरदारी की करप्शन। ठीक है अच्छा जी। जयप्रकाश साहब मोहतरमा शमीम मुमताज साहब के सवाल उथारिया आहिनि, त हाणे अगर गैर मुंतखब जेके माण्हू आहिनि उहे अगर करप्शन कंदा त छा उनखे या इजाज़त ॾिनी वेंदी त उहे करप्शन कनि? ॾिसो, अधी ॻाल्हि कई, मां ॻाल्हि कंदुसि त जेकॾहिं जुल्फी बुखारी है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ठीक, जे शहजाद अकबर है तो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। मां उन्हनि खे को प्रोटेक्ट न पियो कयां, पर हिननि खे नज़र सम्झनि था हिननि करप्शन कई है तो साम्हूं खणी अचे न, टीवी ते ॻाल्हि करण सां त ॻाल्हि न थींदी न करप्शन कई है, सिर्फ़ु इल्ज़ाम तराशी सां। जेकॾहिं हिननि ते हुकूमतूं कयूं न, हिननि ते त केस ठाहिया विया न। जेके अलीमा खान को पब्लिक ऑफिस होल्डर त न हुई न, हुन को वो तक न MP रही है, न MN रही, किसी न एडवाइजर रही है, हुन पंहिंजे ज़ाती कारोबार मां जेके हुन पैसा ठाहिया त उहे हुनखे नज़र अचनि त उन खां पोइ बि हुन पंहिंजो सुप्रीम कोर्ट अगरि हुनखे को टैक्स लॻाए त हुन टैक्स जमा करायो। मुंहिंजे ख्याल में हाणे ॾिसो, वक़्तु इहो अची वियो त असीं पाकिस्तान खे सही सिमत ते खणी वञूं। पाकिस्तान खे जेको लुटियो वियो आहे, पाकिस्तान खे जेको फुरियो वियो आहे, पाकिस्तान खे जेको पोइत रखियो वियो आहे, त असांखे हाणे खपे त असीं हिन मुल्क जो, असीं पंहिंजे पाण हिते जेके हुकुमरान अचनि था
हमेशा पंहिंजे पाण खे मज़बूत करण लाइ अचनि था, हू अहिड़ी पॉलिसी ठाहिनि था त असीं ॿिए दफ़े वरी इलेक्शन ते वरी ठीकु। असीं मुल्क जे सरबराह थियूं, वरी ठीकु हिन ते हुकूमत कई, वरी हिन मुल्क खे लुटियूं। अॼु ठीकु। जेकॾहिं छा मां असल मां तव्हांखे ज़ाती सवाल थो जी पुछां, जी छा अॼु पाकिस्तान जी जेका पोज़ीशन हींअर आहे, छा इन में कंहिंजो किरदारु आहे? सही तव्हां आहे। मूंखे छॾे ॾियो, ठीकु आहे, तव्हां ठीकु इमरान आहे। ख़ान इन खे ते छॾे इन ते ॾियो। इन ते जयप्रकाश साहिबु इन ते ॻाल्हाईंदासीं, पर हिते वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। अच्छा, शमीम ममता साहबा, आज बिलावल साहब ने जो ये कहा है कि नेब के ज़ोर पे बनने वाली कठपुतली हुकूमत अगर बरकरार रहेगी तो मुल्क की मैशत का यही हाल होगा, तो आप नेब और इस मैशत का कौन सा जोड़ है, मतलब इसमें आपस में क्या इनका मसला होगा कि अगर नेब बरकरार रहेगी तो मैशत जो है वो भी है, उसका भी हाल यही होगा? देखिए, जब हम अपने इदारों को खुद बदनाम करते हैं ना, चाहे नैब के जरिए करें या किसी भी इदारे के जरिए दूसरे इदारे को, जिसकी मिसाल पीआईए आप ले लीजिए, स्टील मिल ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए। देखें, जब सारी दुनिया में एक चीज गई कि जी हमारे पीआईए में एक मोदबर वजीर जो है वो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहता है कि जी हमारे पायलट जो है वो जाली डिग्रियों पर चल रहे हैं। आपने देखा पूरे पाकिस्तान का दुनिया ने क्या किया, बाइकआउट कर दिया। किस पे असर पड़ा? मईशत पे असर पड़ा। 2 साल में आप देखें पाकिस्तान की मईशत कहां से कहां पहुंच गई। आपने मुस्तकिल कंटेनर से लेके और अब तक मुस्तकिल आप ये कहते हैं कि जी पॉलिटिशियन ऐसा है, पॉलिटिशियन ऐसा है। आप किसी भी फ्लोर पर खड़े होते हैं, आप अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हैं, आप किसी और प्रोग्राम में तकरीर करते हैं, तो आप यही बात कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो है पॉलिटिशियन ये कर रहा है। तो जब आप इस तरह करके अपने मुल्क को बदनाम करेंगे तो मुल्क के मईशत को बाहर से लोग कैसे आएंगे आपके पास? आप तो ये कहते थे लोग बाहर से नौकरियां हासिल करने आएंगे, पाकिस्तान में इतनी तरक्की हो जाएगी। पाकिस्तान में लोग तो आ रहे हैं बाहर से, लेकिन अपनी नौकरियां छोड़कर आ रहे हैं और पाकिस्तान में बेरोजगारी फैल रही है। अच्छा। जब आप बाहर से पैसा नहीं भेजेगा, हमेशा ओवरसीज पाकिस्तान ने पाकिस्तान को तरक्की दी। अब जब आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं आप अपने इदारों पर से करप्ट कह के, तो आपका अंजाम फिर यही होगा कि पाकिस्तान की मईशत आप देख लें, कर्जों की सूरत हाल देख लें। पाकिस्तान का एक बच्चा जो पहले 1 लाख या 1.5 लाख का मकरूज था, आप देख लें उठाकर, आपने 2 साल में कितने कर्जे सारी दुनिया से लिए। पिछले अदवार को देख लें, हम करप्ट थे, चीनी तब भी हमें सस्ती मिलती थी, हम करप्ट थे, पेट्रोल तब भी सस्ता था, हम करप्ट थे, बिजली तब भी सस्ती थी, हम करप्ट थे, तब भी ये सब कुछ था। तो जब ये करप्ट लोग सब अंदर बंद हैं, आपने जेलों में बंद कर दिए हैं, नैब के जरिए आप दबाव डलवा रहे हैं, फिर पाकिस्तान में अब करप्शन कौन कर रहा है? मुझे जवाब दे दे कोई इस बात का कि हम सब करप्ट थे, आपने हम सबको बंद कर दिया, अब करप्शन क्यों हो रही है? आप कहते थे जी 12 अरब रोज की करप्शन होती है, 2 साल में 12 अरब के हिसाब से मुझे हिसाब दे दें, 365 दिन और 365 दिन, वो अरबों रुपए कहां गए? आपने डैम के नाम पे पूरी दुनिया से आपने जो है वो पैसा जमा किया, वो पैसा कहां है? कोई हिसाब देगा मुझे डैम का? सही। अब मुझे 10 रुपए एक बच्चे ने डाले थे अपनी पॉकेट मनी से, क्या वो पाकिस्तान के इदारों पे भरोसा करेगा कि वो 10 रुपए देगा? वो कहेगा मेरे 10 रुपए वापस कर देंगे, मैंने तो गलती की बहुत बड़ी। ठीक। तो जब आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है आपके इदारों पर से, तो मईशत इसी तरह तबाह होती है जिस तरह पाकिस्तान 21वीं सदी में हम उल्टे पांव दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान अपनी माशी तौर पर सालों पीछे चला गया है। अच्छा। और आप ये कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि पिछली गवर्नमेंटों का हम भुगत रहे हैं। अगर पिछली गवर्नमेंटों ने सब्सिडी दी थी तो अवाम का उसको फायदा भी पहुंचाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर सब्सिडी दी किसी भी उसमें मद में, तो उसमें अवाम को फायदा पहुंचाया गया। आप कहते हैं कि जी आपने गर्दिशी कर्जे उतार दिए, सारी दुनिया का इतना अरबों रुपए उतार दिया, हर दूसरे महीने आप फिर कष्टकोल लिए खड़े होते हैं कि जी हमारा जो है वो फिर हम मईशत हमारी तबाही की तरफ जा रही है। तो मेरे भाई, बेरोजगारी फैली है, महंगाई इतनी हो गई है। आप कहते थे मैं लोगों को भूखा मरता नहीं देख सकता, कोविड के ऊपर जो आपने आके कहा कि मैं मरता हुआ नहीं देख सकता लोगों को। मेरे भाई, कोविड से कोई नहीं मरा, भूख से कोई नहीं मरा, कोविड से लोग मरे। ठीक है। कहाँ है वो गुर्बत जो आप कहते हैं मेरा आदमी भूख से मर जाएगा? अच्छा शमीम साहबा, जब हम हैं तो रोजगार है, हम हैं तो मईशत है, जहां जिंदगी है तो सब कुछ है। आपने तो लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी, किसी को महंगाई से मार दिया, किसी को कोविड से मार दिया, किसी को किसी और तरह मार दिया। ठीक है शमीम साहबा, शमीम साहबा, अब अगर आप जो बात कर रहे हैं कि नेब को ताले लगाए जाएं, तो फिर आपके पास प्लान क्या है कि फिर एहतसाब के इदारे के कौन सा इदारा होगा जो मुल्क में एहतसाब करेगा? यकीनन करप्शन तो बाजी में भी हुई है, अब भी हो रही है। फिर एहतसाब, मुझे पकड़े, अगर कोई और मुजरिम है उसको पकड़े, फिर एंटी करप्शन किस लिए बना हुआ है? FIA किस लिए बना हुआ है? और बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं मेरे भाई, वो भी पाकिस्तान के इदारे हैं, वो भी कानून के तहत बने हुए। अगर KP में एंटी करप्शन काम कर रहा है, लोगों को भरोसा है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में करने देना उसको। नैब की हमें जरूरत नहीं है। मुझे बहुत शर्मिंदगी है अल्लामा इकबाल की रूह से कि आज उनका पोता इसी जगह बैठ के वो फैसले कर रहा है, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो जद्दी पुश्ती करप्ट है।
अगर मैं आज बताने पर आ जाऊंगी तो बहुत सारी करप्शन की कहानियां खुलेंगी। ठीक है, यहाँ हमारे पास तो सिर्फ ठीक है, इल्जामात हैं, ठीक। आपके पास तो ठीक। साबित शुदा इल्जामात है ठीक। कि आपने उन लोगों को अपने ठीक है, पास बिठाया हुआ है ठीक जो है। साबित हुए हैं करप्ट ने। ठीक है, रज़ाक जयपर- दाऊद साहब को आपने बेच दिया, सब्सिडी दे दी, आपने डैम का ठेका दे दिया। जी जी ठीक है, कोई और नहीं है ठीक। पाकिस्तान में काम करने वाला। ये वो लोग हैं जिनको आप बाहर से लेके आए। आप जी तो जी कहते थे मेरे पास 200 लोगों की टीम जी है। शमीम साहबा, जी यही शमीम, टीम थी जी 200 लोगों शमीम की जो साहबा, इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान ठीक है, में वक्त मौजूद है। वक्त बहुत महदूद है। यही बात करेंगे जयप्रकाश साहब। जयप्रकाश साहब, असां वटि वक़्तु तमामु घटि आहे। इहो ॿुधायो त जॾहिं नेब जे इदारे खे हाणे अपोज़िशन बि चए पई, ॿिया इदारा बि चए पिया, सुप्रीम कोर्ट जा बि हिकु रिमार्क्स आहिनि, उहे बि नेब जे हवाले सां सुठा न आहिनि, त के ॿिया इदारा आहिनि FIA एंटी करप्शन, उनखे को फाल कयो वञे ताकि उहे एहतसाब जे असद अमल में खे एक को जुमला बेहतर बोल करे दूं सघे। आपकी इजाजत से। असद एक जुमला बोल दूं मैं। जी मेरे भाई ने कहा कि हलीमा बाजी के पास कोई वो नहीं है, ओहदा नहीं है, तो मीर शकीलुर रहमान के पास कोई ओहदा है जो इतने महीनों से वो अंदर बंद है? ठीक बस है, मुझे एक बार जवाब दे दीजिए। ओके ओके जी जयप्रकाश साहब जी। आज जो मैंने मेरी बहन की जो चीखें निकल रही हैं और जो करप्शन जो नेब से जो मेरे भाई चीखें मेरी नहीं निकल रही, चीखें आपके तो उसमें मैं बात कर रही हूँ। मैं तो बड़े आराम से बात कर रही थी। ओके ओके जो खौफ और डर जो मैंने देख रहा हूँ, इससे अंदाजा हो सकता है कि आप खुद ही अंदाजा लगाएं इन्होंने मुल्क को कितना लूटा है। अच्छा मुझे बताओ, देखो बात इसने की कि भाई कोरोना से कोई नहीं मरा है, भूख से कोई नहीं मरा। मुझे बताओ, अगर हम पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह के कहने पे अगर ये इमरान खान अगर ये लॉकडाउन लगाता और लोगों को बेरोजगार होते, क्या पीपल्स पार्टी लोगों को घर पे खाना पहुंचाती? कभी नहीं। पहुंचाया है भाई, पहुंचाया है। आपने अपने घर पहुंचाया होगा, अपने पेट भरे होंगे। नहीं, आपके घर जयप्रकाश पहुंचाया साहब, है, प्लीज, मेरे घर जयप्रकाश साहब, नहीं है, प्लीज, आपके घर प्लीज, पहुंचाया प्लीज। है। आपने रात आपके घर जयप्रकाश साहब, पहुंचाया है, तव्हां मुझे कमेंट ते अचो प्लीज, तव्हां मुझे सवाल ते अचो प्लीज। रात के अंधेरे में आपने राशन बांटा है, हमें पता है। आपको असल मसला क्या ना, वो ख्वाजा साद रफीक आज मैंने सुनना था, उसने बोला आसिफ जरदारी का इतना पेट बड़ा है जो उसका भरता नहीं है। इनके पेट भरेंगे नहीं पैसे से। इनको जितनी भूख खुदा ने दी है ना, शायद इनका अल्लाह भी नहीं पेट भर सकता। मैं समझता हूँ कुछ कौम पे रहम करें, कुछ मुल्क पे रहम करें। अब मुल्क के एक ईमानदार शख्स के हाथ में है। आज देखो पाकिस्तान में डैम बनने जा रहे हैं। आज देखो सखर हैदराबाद मुल्तान मोटरवे बनने जा रहा है। इनको ये तकलीफ है कि ये काम सिंध में हो रहा है। अच्छा। मुझे बताओ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से लेकर 13 तक हुकूमत थी, इन्होंने कोई एक भी काम सिंध का नाम बता कि सिंध में हमने ये काम किया। यही थर के लोग बच्चे मर रहे हैं, यही थर के आवाम के पास पीने के लिए पानी नहीं है, यही कोस्टान है वहाँ पानी पीने के लिए पानी नहीं है, यही कराची है जो डूब रहा है पानी में। एक दिन बारिश होती है तो कराची डूब जाता है। जयप्रकाश साहब जी इन्होंने मेरी इनको सिर्फ अभी एक हमदर्दना मेरी अपील है, अब कौम पे रहम करें। अच्छा। ये कौम बहुत आपको भुगत लिया है, कौम ने आपको बहुत बर्दाश्त किया, अब कुछ कौम पे रहम करें, मुल्क के लिए सोचें। मुल्क हमें अजीज है, मुल्क होगा तो हम होंगे, अगर मुल्क ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो मेहरबानी करके अब आपने बहुत खा लिया है, अब जो खाया है जो वो वापस लेके आए, इधर यही इन्वेस्ट करें, इस मुल्क और कौम सूबे को बढ़ाएं, इस मुल्क को बढ़ाएं कि मुल्क की आवाम तरक्की करे, लोगों को अच्छी तालीम मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को वॾी महिरबानी जयप्रकाश साहब असांखे वक्त ॾियण जी। मोहतरमा शमीम मुमताज़ साहब में वक्त देने के लिए नाज़रीन सां गॾु प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी थो पहुतो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।